नमस्ते। आज आप सुनने वाले हैं हरिवंश राय बच्चन की कविता जो बीत गई सो बात गई का आशय। स्वर है डॉक्टर लावणे विजय भास्कर। पहले देखते हैं हरिवंश राय बच्चन जी का परिचय। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 में इलाहाबाद में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद से की। बीए इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही किया। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की उपाधि, वह भी अंग्रेजी साहित्य में ली। 1954 में वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर बने। बाद में राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। बच्चन जी के जीवन में बड़े तूफान आए। 1936 में उनकी पहली पत्नी श्यामा जी का देहांत हो गया। इस कारण वह परेशान रहने लगे। बाद में इन्होंने दूसरा विवाह किया। नौकरी और विवाह से उनके मन में फिर से आशावाद निर्माण हुआ। यह कविता सतरंगिनी कविता संग्रह से ली गई है। इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 को हुई। 1976 में बच्चन जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इनकी मुख्य कृतियां हैं मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, सतरंगिनी, विकल विश्व, खादी के फूल, सूत की माला, दो चट्टाने और आरती और अंगारे इत्यादि। आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, दशद्वार से सोपान तक। कविता का आशय। कवि बताते हैं कि जो बात बीत गई है यानी गुजर गई है उसे भूलना ही अच्छा होता है। बीते समय को छोड़ना कभी अच्छा होता है। गुजरे कल को कभी भी याद करके जी नहीं सकते। जीने के लिए तो आज और भविष्य की ज़रूरत है। इस बात को समझाने के लिए वह आकाश और तारों का उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं आकाश में कई तारे होते हैं, उनमें कई छोटे बड़े तारे होते हैं। उसमें से आकाश को कुछ अत्यंत प्रिय लगते हैं। उसी तरह मेरे जीवन में भी एक सुंदर तारा था, वह मुझे बड़ा प्यारा लगता था, अचानक टूट गया। उसी तरह आकाश में कई तारे होते हैं, कई तारे टूट भी जाते हैं। आकाश को जो अत्यंत प्रिय थे वह तारे टूट जाते हैं, पर छूटे हुए तारों को लेकर आकाश कभी भी दुख नहीं करता। छूटे हुए तारे आकाश को वापस कभी नहीं मिलते, पर आकाश उस बात पर कभी भी शोक नहीं करता, क्योंकि आकाश जानता है कि जो बीत गए वह पुनः मिलने वाले नहीं। जो बीत गई सो बात गई। कवि कहता है मेरे जीवन में एक अत्यंत सुंदर लुभावना फूल था। वह मुझे जान से भी प्यारा था, लेकिन वह एक बार सूख कर मुरझा गया, सूख गया। बाद में पछताने से अब क्या फ़ायदा। इस बात को वे बगीचे का उदाहरण देकर समझाते हुए कहते हैं कि बगीचे में कितनी सारी कलियाँ, कितने सारे फूल होते हैं, लेकिन वह भी एक एक कर सभी मुरझा जाते हैं। कितनी कलियाँ खिलने से पहले ही मुरझा जाती है, तो कुछ तो फूल बनकर मुरझाने के बाद ज़मीन पर गिरते हैं। पर बगीचे का सीना इतना बड़ा है जो प्रिय कलियों और फूलों को मुरझाते, सूखते और टूटते हुए देखता है, मगर न पछताता है और न दुख व्यक्त करता है। बगीचा भी समझता है कि बगीचे के फूल मुरझाते ही है, टूटते हैं, बिछड़ जाते हैं। इस कारण पछताने से कोई लाभ नहीं। बगीचा अपने आप को समझाता है कि टूटे हुए, मुरझाए हुए फूलों की जगह नई कलियां और नए फूलों का निर्माण होना ही है। इसी कारण कवि फिर से कहते हैं जो बीत गई
सो बात गई। कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में एक मधु यानी शहद का भरा प्याला था, जिस पर मैंने अपना तन मन न्यौछावर कर दिया था, मगर वह शहद का प्याला टूट कर मुझसे बिछड़ गया। यही बात समझाने के लिए कवि मदिरालय का उदाहरण देते हैं और कहते हैं, मदिरालय में कितने प्याले पिए जाते हैं, कितने प्याले एक दूसरे से टकराते हैं, कितने प्याले गिरकर टूटकर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो प्याले ज़मीन पर गिरकर टूट जाते हैं वह फिर जुड़कर नहीं उठते, परंतु कवि कहते हैं इतने प्याले टूटते हैं पर उस पर कभी मदिरालय पछतावा नहीं करता, क्योंकि वह भी जानता है जो टूट गए सो टूट गए, वह फिर कहाँ जुड़ने वाले हैं। कवि शराब खाने के प्याले के द्वारा समझाते हैं कि जो टूट गया वह टूट गया, वह फिर से कभी नहीं जुड़ सकता। इसी कारण वह फिर कहते हैं जो बीत गई सो बात गई। मदिरालय का उदाहरण देकर कहते हैं बच्चन जी कि नरम मिट्टी के बने मदिरालय के प्याले तो हमेशा टूटा ही करते हैं, क्योंकि इनका जीवन काल कुछ ही समय तक सीमित होता है। पर भी मदिरालय में मिट्टी के प्याले इस्तेमाल होते ही है। भावुक वृत्ति के अर्थात कभी न शराब पीने वाले में भरी शराब का मज़ा उठाते हैं, और जब प्याला टूट जाता है तो उससे बुरा लगता है। पर ऐसे भी लोग होते हैं जो रोज़ रोज़ कई प्याले शराब पीते हैं और अपनी लत पूरी करते हैं। उन्हें इन प्यालों के टूटने पर कोई अफसोस नहीं होता। इनके टूटने पर वे न रोते हैं न चिल्लाते हैं। वह यह जानते हैं कि जो टूट गया वह पुनः जुड़ने वाला नहीं है। रोज़ शराब पीने वाला जानता है एक प्याला टूटने से कुछ रुकने वाला नहीं है, बल्कि उसकी जगह नए प्यालों का निर्माण होने वाला है। इसीलिए कवि कहते हैं कि जो बात बीत गई उसे भुलाने में ही समझदारी होती है। उसे पकड़े बैठने में या दुख करने में केवल समय की बर्बादी होती है। साथ ही मन भी विचलित होकर शरीर रोग का शिकार बनता है। इस कारण जो बीत गई सो बात गई, इसी बात का अमल जीवन में लाना चाहिए। इस कविता का उद्देश्य है, प्रस्तुत कविता में कवि ने बीती हुई बातों को भुलाकर भविष्य में सुख से जीने का संदेश दिया है। बच्चन जी जीवन की वास्तविकता बताते हैं कि सुख दुख रात दिन के समान आते रहते हैं, पर मनुष्य को जब सुख होता है तो खुशी होती है, और जब दुख के समय विवश निराश होता है। मानव जब अपनी कोई चीज़ नष्ट होती है तब बड़ा दुखी होता है मानव। कवि बताते हैं कि हर चीज़ मनुष्य जीवन में नष्ट होने वाली है, तो दुखों को लेकर बैठने से अच्छा रहेगा कि भविष्य में आने वाले आनंद की ओर देखें। कवि ने पहली पत्नी के मृत्यु के बाद कई वर्ष तो वियोग में बिताए, पर कुछ ही दिनों बाद प्रकृति को देखकर अपने को संभाला। वह कहते हैं कि जीवन में हर चीज़ नश्वर है, अतः जीवन के जो सुख के पल है वह क्यों छोड़ूं। मनुष्य को बलपूर्वक स्वयं को उससे मुक्त कर लेना चाहिए। मृत्यु यह प्रक्रिया निरंतर शुरू रहने वाली है, उसके विरुद्ध कोई भी नहीं जा सकता। नाश होना यह तो तय है, पर मन में नवनिर्माण की भावना भी होनी चाहिए। मनुष्य के जीवन में जब कोई अघटित घटना होती है तो मन उदास होता है। इस कारण कवि आकाश के तारे, मधुबन, फूल, कलियाँ, मदिरालय, प्याले ऐसे कई अनेक उदाहरण देते हैं। इन सारे उदाहरणों से समझ में आता है कि मनुष्य जीवन में कितनी भी मुसीबतें आए डरना नहीं चाहिए, मुसीबतों का सामना करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। कवि बताते हैं कि यह संसार नश्वर है, इसके प्रति इतना मोह मत करो। इस संसार की सारी चीज़ें नश्वर है, तो आज ही उस पर क्यों सोचे। जो घटित घटना थी वह होकर रहती ही है, आगे का हमेशा सोचना चाहिए। आप अभी सुन रहे थे जो बीत गई सो बात गई कविता का आशय। स्वर था डॉक्टर लावणे विजय भास्कर।